समझे? जितना पढ़ो उससे ज़्यादा लिखो, ठीक है। चलिए जी आगे देखिए। तो हाँ बेटी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर दो चीज़ होते हैं, एक सेंट्रल मेटल एटम, दूसरा लाइगेंड। चलिए टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। बेसिक टर्म था, पहला बेसिक टर्म का नाम क्या है जी? बोलो। सेंट्रल क्या है? सेंट्रल मेटल एटम। और इसका नेचर कैसा होता है? एसिडिक होता है। ये नेचर में कैसे होते हैं? एसिडिक, यानी ये लुईस एसिड होते हैं। किस ब्लॉक का एलिमेंट होता है? किस ब्लॉक का एलिमेंट होता है? डी ब्लॉक का, यानी कि ट्रांजिशन एलिमेंट। हाँ, क्या के लिए? अच्छा ठीक। देखो यहाँ पे पहला तो समझ गया, दूसरा देखो, सेकंड बताओ। सेकंड क्या होगा? हाँ, सेकंड होगा लाइगेंड। और लाइगेंड जो कैसा होता है जी? इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उसको क्या बोलेंगे? डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कहेंगे? बेस। डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग लुईस बेस कहते हैं। यहाँ तक लास्ट क्लास में पढ़े थे, ठीक। अब एक क्वेश्चन आता है कि लाइगेंड किसको कहते हैं और लाइगेंड के टाइप्स क्या होते हैं। तो आप लिखिए क्वेश्चन लाइगेंड, यह आपका बोर्ड एग्जाम्स में 2 मार्क्स में आ सकता है कि लाइगेंड क्या होता है। तो देखो लाइगेंड क्या होगा जी? जिस पे नेगेटिव चार्ज हो या जिस पे लोन पेयर हो वो क्या कहलाएंगे? लाइगेंड। और अगर लोन पेयर है तो ये कैसे मॉलिक्यूल्स होंगे? पोलर। तो लिखिए लाइगेंड्स आर, क्या लिखिएगा डेफिनेशन? लाइगेंड्स आर पोलर मॉलिक्यूल्स। पोलर मतलब चार्ज वाले हों या इलेक्ट्रॉन वाले हों, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो, है ना। तो लाइगेंड्स आर पोलर मॉलिक्यूल विच फॉर्म्स, क्या बनाता है जी? विच फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनाता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। किसके साथ? कोऑर्डिनेट बॉन्ड विथ, बताओ लाइगेंड किसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है? लो, सेंट्रल एटम के साथ। अरे देखो ना फोटो में जी, किसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है? सेंट्रल एटम के साथ। इसीलिए तो डायग्राम रखते हैं। तो फॉर्म कोऑर्डिनेशन बॉन्ड विथ सेंट्रल मेटल एटम। इसी को क्या कहेंगे? आर कॉल्ड, क्या कहेंगे जी? बोलिए। अच्छा लिखा हुआ तो है ही आर कॉल्ड लाइगेंड, ऊपर लिखा हुआ ऑलरेडी, सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है। नेक्स्ट बताइए इसके एग्जाम्पल्स। अभी हमने लिखा था अमोनिया। अमोनिया का क्या होगा फार्मूला? NH3। और एग्जाम्पल बताइए। H2O। वाटर में भी लोन पेयर होते हैं ऑक्सीजन पे। कितने लोन पेयर होते हैं? 2। और साइनाइड सुने हो? -1, है ना। हाइड्रोक्साइड सुने हो? कितना चार्ज होता है उस पर? -1। आगे बताइए हाइड्रोक्साइड के बाद। अरे ये सब सुना है? फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, इस सब पे -1 चार्ज होगा। तो जो भी नेगेटिव पार्टिकल्स हैं या एटम्स हैं उसको क्या बोलेंगे? लाइगेंड। और इनकी आदत क्या होगी? इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? ये डोनेट करेंगे, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे। और डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही तो बेस कहते हैं, इसीलिए कैसा नेचर होगा? बेसिक इन नेचर। बोलो कोई दिक्कत नहीं ना? चलो यहाँ तक लिखो। ना तो अब समझिए कोऑर्डिनेशन साइट क्या होता है। अच्छा देखो लाइगेंड जो होते हैं ना, जैसे लाइगेंड तो ये भी हो सकता है, आप आगे लिखने की जरूरत नहीं है, समझ लो। लाइगेंड तो SO4 2- भी हो सकता है। नहीं, अब एक बात बताइए, या CN- भी हो सकता है, ठीक है, या NH3 भी हो सकता है। तो लेकिन NH3 का अगर एग्जाम्पल लेके चलो तो एक बात बताओ कि इसमें नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन एटम भी तो मौजूद है, लेकिन कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कौन बनाएगा? तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन होगा, है ना। जैसे आप सबका इच्छा किया कि हम डोनेशन देंगे, तो डोनेशन कौन कर सकता है? जिसके अकाउंट में पैसे होंगे। सबसे बड़ा बेसिक चीज़ इच्छा से नहीं होती है, जो ज़रूरत है वो। तो ये इसके पास क्या है? इसके पास क्या है? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो इट कैन डोनेट द इलेक्ट्रॉन। किसको? किसको डोनेट करेगा? सेंट्रल एटम को। और सेंट्रल एटम कौन होगा? डी ब्लॉक का एलिमेंट। तो डी ब्लॉक के एलिमेंट को ये डोनेट किया, इलेक्ट्रॉन कर दिया डोनेट, और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाया। तो मुझे एक बात बताओ, इस लाइगेंड में
कभी कभी लाइगेंड में एक से ज़्यादा एटम होंगे, तो लाइगेंड में एक से ज़्यादा एटम है, लेकिन डोनेट कौन सा एटम कर रहा है? कौन सा एटम डोनेट कर रहा है? नाइट्रोजन। कौन को डोनेट कर रहा है? नाइट्रोजन। तो उसी को बोलेंगे कोऑर्डिनेशन साइट। वही लिखा आया हूँ, एटम्स जो कि लाइगेंड के अंदर होगा उसमें जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा उस मेटल एटम के साथ, सेंट्रल मेटल एटम के साथ, उसको क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेशन साइट। बोलो, बात समझ में आया? ठीक है। और जितने डोनर ऑफ एटम होंगे, सभी एटम नहीं डोनेट करते हैं, लेकिन जितने भी एक लाइगेंड में डोनर ऑफ एटम होंगे उसको क्या बोलेंगे? डेंटिसिटी। तो लिखिए, डेंटिसिटी को लिखो, नंबर ऑफ डोनर एटम्स, नंबर ऑफ डोनर एटम आर प्रेजेंट इन अ लाइगेंड, आर प्रेजेंट इन अ लाइगेंड। एक लाइगेंड में जितने डोनर एटम प्रेजेंट होंगे, प्रेजेंट इन अ डोनर एटम इज कॉल्ड क्या कहेंगे इसको जी? डेंटिसिटी, इज कॉल्ड डेंटिसिटी। ए सुनो, जैसे इसमें कितने डोनर एटम हैं? एक, तो कितना होगा डेंटिसिटी? एक होगा ना। अगर एक से ज़्यादा होंगे डोनर एटम तो 2 डेंटिसिटी होगा। ठीक है, लिख लीजिए यहाँ तक। रुपेश, देखिए हमने क्या क्या बात किया। हमने बोला डेंटिसिटी के आधार पे, डेंटिसिटी मतलब डोनर एटम्स के आधार पे लाइगेंड्स को बांटा गया है, जिसमें मोनोडेटेंट होते हैं, मोनो या यूनी, दोनों का मतलब एक होता है। अगर एक डोनर एटम होगा तो उसको क्या बोलेंगे? मोनोडेटेंट। जैसे अमोनिया NH3, इसमें एक ही एटम ने डोनेट करेगा, नाइट्रोजन। हाइड्रोजन यहाँ ब्रोमीन, फ्लोरीन, और उसी तरह से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी डोनेट कर सकता है, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हो। एल्काइल ग्रुप लाइक मिथाइल, इथाइल, ये सब भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, सब मोनोडेटेंट के एग्जाम्पल है। और हम बोले दूसरा कौन है जी? डाइडेटेंट। डाई मतलब कितना? 2। कितने डोनर आइटम्स होंगे? 2। तो इसलिए हमने लिखा 2 डोनर आइटम होंगे, इसी को हम डाइडेटेंट कहेंगे। डाइडेटेंट का एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तुम ऑब्जेक्टिव में टिक कर लो। इसमें 2 ही एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे और वो दोनों एग्जाम में कंफर्म आएगा, है ना, कहीं ना कहीं भी आ सकता है। अब 7-8 साल का क्वेश्चन बनाइएगा 10 साल का, तो उसमें आपको 7-8 बार ये क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, अलग अलग तरह से। तो देखो क्या क्या क्वेश्चन मिलेगा, सुनिए। दोनों कौन कौन है? तो पहला एग्जाम्पल हम लिखते हैं, पहला वाले का नाम है इथिलीन। हम क्वेश्चन सब करवाएंगे अभी, देखिए। इथिलीन डाई एमाइन, इथिलीन डाई एमाइन। कुछ बुक में डबल एम भी लिखता है, तो ठीक है, आप देख लीजिएगा, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। इतना तो है कि एमाइन ही है। ठीक है, और एमाइन का फॉर्मूला तुम लोग को पता है? नहीं ना। एमाइन आपको एक चैप्टर ही पढ़ना है, और एमाइन का सिंपल सा फॉर्मूला होता है NH2, इसमें एक लोन पेयर होता है, अमोनिया से बनता है। अमोनिया नहीं रहता है ऐसा, देखो ना, 3 हाइड्रोजन है और एक लोन पेयर, एक वो हाइड्रोजन को हटा दो तो इसको क्या कहेंगे? एमाइन। आइए कि यहाँ कुछ भी जोड़ सकते हो, R जोड़ सकते हो, जो भी वहाँ जुड़ा हो वो अलग बात है, तो इसको बोलते हैं एमाइन। तो ये बात समझ में आ गया कि एमाइन क्या होगा? NH2। NH2 को क्या कहेंगे जी? एमाइन। अब तुम बताओ ये एमाइन कितने होंगे? डाई का मतलब 2। ठीक है, बाकी फार्मूला भी याद हो जाएगा। देखो, ईथ का मतलब कितने कार्बन? 2। तो देखिए कार्बन 2, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आपस में दोनों कार्बन जुड़े होंगे। ठीक है, और ये किससे जुड़ा रहेगा? अमाइन से। अमाइन में कितने? 2 एमाइन है ना, तो 2 नाइट्रोजन है, एक इससे जोड़ दो, एक इससे जोड़ दो, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, बराबर बराबर बांट दो। ठीक है, अब बैलेंस करने के लिए किससे बैलेंस करते हैं? हाइड्रोजन से। तो हाइड्रोजन यहाँ कार्बन में कितने होंगे बताओ तो जी जल्दी से, कितने हाइड्रोजन लिखे हैं? बोलो, हम सुन रहे हैं। कितने? 2। क्योंकि आप जानते हो कार्बन के 2 कितने बॉन्ड बनते हैं? टोटल 4। तो भाई 2 तो पहले से बने हुए हैं, एक नाइट्रोजन से एक कार्बन से, तो कितने हाइड्रोजन होंगे? 2। तो आप सही बोल रहे हो, CH2। इतना धीरे से क्या बोल रहे हैं? हाँ, CH2। अब मेरा अगला सवाल, नाइट्रोजन के से कितने हाइड्रोजन जुड़े रहेंगे? तो देखिए, नाइट्रोजन का 1 बॉन्ड पहले से है, और नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बनाना पसंद करता है? 3 ही बॉन्ड बनाता है जी। 1 बॉन्ड तो कार्बन साथ है, तो 2 हाइड्रोजन और होगा। ये नहीं पढ़े हो, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ता है। हाँ, तो नाइट्रोजन 3 बॉन्ड, कार्बन 4 बॉन्ड, और ऑक्सीजन 2 बॉन्ड, और फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन 1 बॉन्ड बनाता है। ठीक, चलिए, तो यहाँ पे NH2 लिख दें, कोई दिक्कत है किसी को? नहीं ना।
तो ये हो गया इथिलीन डाई एमाइन फार्मूला। आइए किसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा? कोई सेंट्रल मेटल एटम लाइक डी ब्लॉक का ट्रांजिशन मेटल। अच्छा, अब ये ट्रांजिशन मेटल को डोनेट करेगा तो बताइए, एक ये भी डोनेट करेगा अपना इलेक्ट्रॉन और एक ये भी डोनेट करेगा। दोनों डोनेट कर सकता है कि नहीं? तो मुझे बताओ डोनर एटम इस लाइगेंड में कितने हैं? 2 हैं, इसीलिए इसको क्या कौन सा डाइडेटेंट कहेंगे। तो ये डाइडेटेंट कहलाएगा और इसका स्मॉल में सिंबल, क्योंकि वो कंपाउंड जब लिखा रहेगा तो सिंबल उसमें यूज करेगा, तो इसको EN पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? EN का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? इथिलीन डाई एमाइन। और वो ये रहा इसका स्ट्रक्चर। बोले कोई दिक्कत? तो 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं 2 एटम के द्वारा, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? डाइडेटेंट। तो ये डाइडेटेंट का पहला एग्जाम्पल जो कि एग्जाम में पूछेगा। और दूसरा एग्जाम्पल जो है तुम्हारा, नेक्स्ट लिखो, आप जल्दी से उतना लिख लो। दूसरा है तुम्हारा ऑक्जिलेट आयन। कौन है जी दूसरा? ऑक्जिलेट। ऑक्जिलेट आयन को OX लिखेगा शॉर्ट में। क्या लिखेगा? OX। अच्छा, इसका फार्मूला भी होता है, फार्मूला पूछा जाता है, बहुत पूछता है लोग। C2O4 -2, ये होता है फार्मूला। अच्छा, इसको लिखना बड़ा आसान है जी। देखिए सुनिए, C 2 हैं, 2 कार्बन है, दोनों को आपस में जोड़ दीजिए। कंपाउंड है, एक ही कंपाउंड है तो जुड़ा तो होगा। और दोनों में ऑक्सीजन बराबर बराबर बांट दीजिए ताकि लड़ाई झगड़ा ना हो दोनों के बीच में, ठीक है। तो ये माइनस यहाँ, यहाँ माइनस। बोलिए कोई दिक्कत? बराबर बांट देंगे ना, माइनस चार्ज भी बराबर बांटे, एक ऊपर माइनस एक नीचे माइनस। अब बताइए, अगर कोई भी सेंट्रल एटम डी ब्लॉक का होगा लाइक आयरन, तो ये कितने लोग इसको डोनेट करेंगे इलेक्ट्रॉन? 2 लोग। तो अगर 2 लोग डोनेट करने वाले हैं तो बताइए इसको कौन सा लाइगेंड कहेंगे? डाइडेटेंट। तो डाइडेटेंट के यही 2 एग्जाम्पल है जो एग्जाम में बार बार आपसे पूछेंगे। इतना लिख लीजिए और इसी के आधार पे एक बार जल्दी से क्वेश्चन देखिए, उसके बाद लिखिएगा। सुनिए, क्वेश्चन नंबर असाइनमेंट मिला है ना, ये सब बिहार बोर्ड का पूछा हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। उसी में आप 15 नंबर पे जाइए और आंसर बताइए कितना होगा। 15 का यही क्वेश्चन है। बाइडेटेंट लाइगेंड किसको कहते हैं? किसको कहेंगे जी? बोलिए जल्दी से। ऑप्शन बी हो गया, ठीक। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना? अब आइए लॉन्ग में फर्स्ट का बी देखिए, नहीं सेकंड का बी। लॉन्ग क्वेश्चन जाइए और सेकंड का बी, क्या यही पूछा है? व्हाट आर लाइगेंड बताओ डिफिनेशन और क्लासीफाई विथ एग्जाम्पल। यही क्लासिफिकेशन चल रहा है ना, यानी ये कुछ और नहीं, लॉन्ग का 2 का बी का आंसर है। तो 3 नंबर का हो सकता है, तो 3 नंबर लाइक लिख लेंगे हम लोग, है ना। आपका लिखा हुआ भी है, पहला, दूसरा और एक और तीसरा टाइप हम लिखते हैं लास्ट। लिखिए यहाँ तक पहले। हाँ, तो यहाँ पे हमने बात किया कि हेक्साडेटेंट मतलब 6 डोनर एटम होंगे लाइगेंड के अंदर। देखिए लापल, इधर देखो। हाँ, 6 डोनर एटम होंगे और EDTA का फुल फॉर्म इथिलीन डाइएमाइन, वही EN। और टेट्रा एसीटेट तुम लोग जानते होगे जी, है ना, जिसको कहते हैं एमाइन तो जानते हो NH2, और एसीटेट देखो CH3COOH, इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड, बोलते हैं ना एसिटिक एसिड। एसिड में H+ आयन होता है, उसको हटा दो, तब बताओ बाकी के पास क्या चार्ज बचेगा? माइनस बचेगा। तो इसी को पढ़ेंगे एसीटेट। 8 वर्ड आता है लास्ट में, एसीटेट। फॉर एग्जाम्पल सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, इस प्लस चार्ज वाला होता है ना, इसको हटा दो। इसको तुम नहीं पढ़ते हो, सल्फेट पढ़ते हो, 8 आ रहा है नाम के लास्ट में 8, ठीक है। तो जनरली इस तरह में 8 वर्ड यूज़ करता है। तो इसको एसिटिक एसिड को क्या बोलेंगे? एसीटेट आयन, क्योंकि अब ये आयन है, इस पर चार्ज है, ये एक न्यूट्रल कंपाउंड नहीं है। तो बोलो ऐसा 4 लोग रहेगा, ऐसा कितना लोग है? 4। तो 4 डोनर यहाँ पे हो गए और एमाइन कितने हैं? 2। तो 2 डोनर यहाँ पे हो गए, टोटल डोनर्स कितने हो गए? 6 हो गए। तो 6 डोनर्स होंगे। अब आइए इनका स्ट्रक्चर देखिए कैसे बनेगा। तो स्ट्रक्चर देखिए कैसे बनेगा, ये तुम्हारा कंपटीशन में भी एक बार पूछ चुका है। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर बनाना बहुत आसान है। पहले कौन है? इथिलीन। इथ मतलब कितना कार्बन? 2 कार्बन होगा जी। तो 2 कार्बन को आपस में जोड़ दीजिए, सब तो जुड़े हुए, एक ही मॉलिक्यूल है, एक ही कंपाउंड है, ठीक है। और इससे कौन जुड़ जाएगा? इससे तुम जोड़ो एमाइन, बगल में कौन है? एमाइन। तो एमाइन को जोड़ दीजिए, नाइट्रोजन नाइट्रोजन। बोलिए कोई दिक्कत यहाँ तक? नाइट्रोजन में एक लोन पेयर होगा, वो हम लिख दिए, ठीक है।
और कार्बन भी लिख दिया, इसमें कोई दिक्कत। और नाइट्रोजन कितना बॉन्ड और बनाएगा? 4 बॉन्ड बनाएगा, सॉरी 3 बॉन्ड बनाएगा, 1 और 2 3। आइए 2 और बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। अब आइए यहाँ पे आप क्या जोड़िएगा, तो यहाँ पे जोड़िए एसीटेट आयन। इसमें भी क्या जोड़ोगे? एसीटेट आयन। बोलो इसमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 2 इधर जोड़ दो, 2 इधर जोड़ दो, एसीटेट आयन। और ये भी क्या है? एसीटेट आयन। बोलो कोई दिक्कत? इसमें बताओ कौन बैलेंस अभी नहीं हमने किया है? किसको बैलेंस नहीं किया बताओ? कार्बन को। तो कार्बन में कितने हाइड्रोजन लगेंगे? 2। और यहाँ पे भी 2। बनाना सीखे। तो फार्मूला रटना नहीं है, आप खुद से लिख सकते हो। इनका नाम में ही आंसर छुपा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए, आपको मिल जाएगा आंसर। बोलिए 2 कार्बन ड्रॉ किया, 2 नाइट्रोजन किया, क्योंकि एमाइन में नाइट्रोजन होता है, और 4 एसीटेट आयन थे, 4 एसीटेट आयन ड्रॉ कर दिया। अब सुनिए ये लोग क्या करेगा, चूँकि ये डोनर आइटम्स हैं, ये डोनेट करेंगे और कैसा बॉन्ड बनाएंगे? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। किसके साथ? सेंट्रल मेटल आइटम लाइक कोई भी ये। अच्छा इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या कि कुछ बुक्स पढ़ोगे ना, तो ये मेटल है तो M, और उस पर क्या आएगा? प्लस। अब प्लस कुछ भी हो सकता है, +2 +3, इसीलिए N मान लिए। तो ऐसा भी लिखा हुआ बुक में मिल सकता है, समझे? जिसका मतलब M के जगह मेटल का मतलब आयरन, और 2 + 3 + वॉटेवर, है ना। अब बताओ, चूंकि ये इस पर प्लस चार्ज है और वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है, यानी जगह खाली है। जैसे अभी ये बेंच खाली था तो बच्चे आके बैठ गए, उसी तरह से जो जगह खाली है वहाँ आके लोग आ सकते हैं। तो यहाँ पे ये लोग कौन है? लोन पेयर वाले। तो देखिए ये इसको आके यहाँ पे क्या बॉन्डिंग कर लेगा? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड इसके साथ बना लेगा कि नहीं बना लेगा? तो कितने बने? 2। और ये भी -4 इसके साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, ये -4 इसके साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, ये -4 इसके साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, ये -4 इसके साथ, यानी टोटल कितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बने? 6। इसीलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? EDTA तो इसका नाम है, लेकिन इसको क्या बोलेंगे? हेक्साडेटेंट लाइगेंड, क्योंकि टोटल लाइगेंड डोनर कितने हैं? 6। और आपने मेंसुरेशन यानी मैथ में भी पढ़ा होगा कि जब 3 से ज़्यादा चल जाता है ना, लाइन, ट्रायंगल, और जब क्वाड्रिलेटरल वगैरह की बात आ जाती है, रेक्टेंगल, स्क्वायर, तो उसको पॉलीगन भी कहते थे पॉलीगन। ठीक है, मतलब कि 3 से ज़्यादा हो गया, ये जहाँ पे ज़्यादा नंबर ऑफ साइड्स थे। उसी तरह से यहाँ पे अगर मोर नंबर ऑफ क्या है? डोनर आइटम्स, तो इसको हम पॉलीडेटेंट लाइगेंड भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? पॉलीडेटेंट। तो नोट करके लिख लो, EDTA या हेक्साडेटेंट लाइगेंड को क्या कहेंगे? पॉलीडेटेंट। तो लिखो EDTA इज ऑल्सो कॉल्ड, EDTA इज ऑल्सो कॉल्ड, क्या कहेंगे जी इसको? पॉलीडेटेंट लाइगेंड। पॉलीडेटेंट, पॉली मतलब समझते हो? मोर देन 2 3 लाइक दैट, है ना। पॉलीडेटेंट लाइगेंड 3 4 से ज़्यादा हो तो पॉली वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये पॉलीडेटेंट लाइगेंड भी कहलाते हैं। ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछता है जी, मार्क कर लीजिएगा। हाँ ध्यान दीजिए यहाँ पे, पॉलीडेटेंट लाइगेंड के एग्जाम्पल कौन है जी? पॉलीडेटेंट क्या होगा जी? पॉलीडेटेंट का एग्जाम्पल EDTA। ये क्वेश्चन आपका पूछा भी गया एग्जाम में, सुनिए, लिखिए, देखिए क्वेश्चन सुनिए। सबसे पहले तो आपके 2026 मतलब इसी साल क्या पूछा है? व्हाट एक्सप्लेन द पॉलीडेटेंट लाइगेंड। तो ये CBSE बोर्ड 2026 में पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है, कि पॉलीडेटेंट लाइगेंड किसको कहते हैं। अब ये तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया। देखिए ऑब्जेक्टिव क्या पूछा है आपके एग्जाम में, तो आप लोग लाइएगा क्वेश्चन बैंक, तो हम क्वेश्चन करा पाएंगे, इसीलिए कहते हैं लाने के लिए, ठीक है। तो देखिए जैसे एक क्वेश्चन आपसे पूछा है कि बताइए कि इनमें से कौन सा एग्जाम्पल क्या है? पॉलीडेटेंट लाइगेंड 2023 में पूछा है, 2 बार पूछा है। तो 2023 में क्या पूछा जी? इसमें से पॉलीडेटेंट कौन है? आप समझ रहे हो ना क्वेश्चन? पॉलीडेटेंट लाइगेंड कौन है? ये CBSE बोर्ड 2023। और ऑप्शन सब मत लिखिए, आंसर लिखिएगा सीधे। आपको आंसर तो ऐसे पता है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन दिया है, फर्स्ट ऑप्शन NH3, सेकेंड ऑप्शन EN, थर्ड ऑप्शन EDTA। मिल गया आंसर? कौन होगा?
EDT। बोलो समझ में आया? चलो अब मुझे ये बताओ, अगर यही क्वेश्चन रहता और पूछता कि इसमें डाइडेटेंट लाइगेंड कौन है तो क्या टिक करते? डाइडेटेंट क्या टिक करके आते बताइए? हाँ हाँ नहीं समझ में आया? आज अब देखो, हाँ बोलिए, तो क्या टिक करके आते हैं? डाइडेटेंट यही ना जी, EN का पूरा नाम क्या है? इथिलीन डाई एमाइन। या फिर OX दे सकता था, ऑक्सलेट आयन। ये दोनों कैसे हैं? डाइडेटेंट। आइए ऊपर वाले NH3 कैसा है? मोनोडेटेंट। तो हर क्वेश्चन में ना आंसर बनाने के बाद बाकी को प्रैक्टिस कीजिए कि इनको क्या कहते हैं, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो पाएगी। आया बात समझ में? तो इस तरह के क्वेश्चन पॉलीडेटेंट से भी पूछे गए हैं, एक दो बार और पूछे हैं। जो आप बनाइएगा वो आप बनाइए, आपको आंसर तो पता ही है, आप बना लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया किसके टाइप्स? लाइगेंड। लाइगेंड के टाइप्स जब लिखने आएगा तो इतना लिख लीजिएगा, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। 3 टाइप हैं, 3 मार्क्स मिल जाएंगे। इसके बाद एक क्वेश्चन इसमें और पूछता है, एम्बीडेटेंट लाइगेंड कौन है? क्या पूछेगा? एम्बीडेटेंट लाइगेंड। तो लिखिए एम्बीडेटेंट क्या होता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में पूछता है, बहुत ज़्यादा पूछता है 2 मार्क्स में। तो लिखिए एम्बीडेटेंट लाइगेंड क्या होता है। तो लिखिए लाइगेंड्स हैव 2 donor atoms but at a time मतलब एक टाइम पर at a time only one is used, only one atom या only one donor atom is used, donor atom। एक समय पर केवल एक ही एटम डोनर एटम को यूज कर रहा है तो उसी को क्या कहते हैं? एम्बीडेटेंट। जैसे एग्जांपल से समझ में आएगा क्लियर। देखो क्या कह रहा हूँ मैं, जैसे मेरे पास है CN, ठीक है, और अगर CN कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहा है तो आप इसका नाम जानते हो, क्या नाम जानते हो जी बताओ? साइनाइड। क्या जानते हो? साइनाइड। लेकिन यही NC लिख दूं और यहाँ पे मैं बोलूँ कि कार्बन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, क्या बना रहा है? कार्बन। तो इसका नाम क्या हो जाता है? आइसोसाइनाइड। सुने हो इस तरह से? साइनाइड और आइसोसाइनाइड दोनों का फॉर्मूला सेम होता है, NC ही होता है, बस केवल यहाँ पे अगर नाइट्रोजन बॉन्ड बनाएगा तो साइनाइड और कार्बन बॉन्ड बनाएगा तो आइसोसाइनाइड। बोलिए कोई दिक्कत? तो अब आप देखिए इस लाइगेंड की बात कीजिए तो यही 2 आइटम तो है जी, लेकिन दोनों कैसे यूज हो रहे हैं? दोनों आपका कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहा है, यानी दोनों डोनर हैं कि नहीं, है ना। लेकिन एक टाइम में कोई एक ही यूज होगा। अगर CN यूज कर रहे हैं तो उसका नाम हम लोग साइनाइड बोलेंगे, और अगर NC यूज कर रहे हैं तो आइसोसाइनाइड बोलेंगे। बोलो इसमें कोई दिक्कत? जैसे और भी एग्जाम्पल हैं इसके, ये एग्जाम्पल पूछे जाते हैं एग्जाम में। जैसे NO2 को जानते हो जी? नाइट्राइट होता है, नाइट्रेट नहीं, नाइट्राइट। तो इसको नहीं NO2 को बोलते हैं नाइट्रेट, तो नाइट्राइट कहते हैं इसको। इस पर -1 चार्ज होता है। तो एक बात बताइए, जब ये लिखेंगे तो इस पर बताइए इसको क्या पढ़िएगा? नाइट्रीटो N। नाइट्रीटो N कब बोलेंगे? जब नाइट्रोजन बॉन्ड बनाएगा, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड किसके साथ? सेंट्रल एटम के साथ। सेंट्रल एटम के साथ कौन बनाएगा? नाइट्रोजन। लेकिन जब ऑक्सीजन बॉन्ड बनाएगा तो क्या बोलेंगे उसको? तब हम उसको बोलते हैं नाइट्रीटो O। देखो बाबू, नाइट्रोजन बॉन्ड बनाया तो यहाँ नाइट्रोजन बनाया NO2, तो उसको नाइट्रीटो N कहे, और जब ऑक्सीजन बॉन्ड बनाएगा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड तो क्या कहेंगे? नाइट्रीटो O। तो आप देखिए दोनों में 2 एटम है ना डोनर, लेकिन एक टाइम में कितने यूज किया? केवल एक। तो इसीलिए इसका 2 तरह का नाम आता है। बोलो इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। ये 2 बड़े इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, ये पूछते हैं आपके एग्जाम्स में। इसके बाद ये देखो CN-, ये अगर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा तो जब भी सल्फर किसी एलिमेंट के साथ जुड़ जाए तो उसको बोलते हैं थायो। क्या बोलते हैं? थायो। और ये CN को तो नाम जानते हो, थायोसाइनाइड।
और अगर यही नाम ऐसे हो जाए NCS, तो इसको बोलेंगे आइसो वर्ड लगा लो, आइसोथायोसाइनाइड। बोलो बात समझ में आया? तो इन लाइगेंड्स के पास दो डोनर एटम है, बट एक टाइम में कोई एक ही यूज करता है, उस आधार पे इसका नाम भी लिखा गया है। तो इन्हीं को क्या कहेंगे जी? एम्बिडेटेंट लाइगेंड। इन्हीं को एम्बिडेटेंट लाइगेंड कहते हैं। अच्छा बताओ, ये अगर एम्बिडेटेंट लाइगेंड है और एक टाइम में केवल एक ही डोनर एटम है, तो मेरा अगला सवाल है कि ये कौन सा लाइगेंड कहलाएगा? कौन सा लाइगेंड का स्पेशल टाइप कहलाएगा? मोनोडेटेंट, डाइडेटेंट, ट्राइडेटेंट, हेक्साडेटेंट? मोनोडेटेंट कहलाएगा, क्योंकि एक टाइम में केवल एक ही एटम ने डोनेट कर रहा है जी। अगर हम इसका एग्जांपल पूछे तो इसमें नंबर ऑफ डोनर एटम कितना बोलोगे? एक। तो ये किसका स्पेशल केस है? मोनोडेटेंट का। तो लिख लो, इट इज अ स्पेशल केस ऑफ, ये सब जो लिखवा रहे हैं सबसे ऑब्जेक्टिव पूछता है, स्पेशल केस ऑफ कौन है जी? मोनोडेटेंट, या मोनो को यूनिडेटेंट भी कहते हैं। तो मोनोडेटेंट लाइगेंड। बोलिए, इतना बात समझ में आया? अगर इतना बात आपको समझ में आ गया तो देखिए इस पे कितने सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे गए। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स हम बोलते हैं, केवल आप आंसर बताइएगा, ठीक है इनका। जैसे देखो यहाँ एग्जाम्पल पूछा है, हाँ ये 2021 में पूछा है, 29 नंबर है, CBSE बोर्ड 2021। क्या है सवाल? सुनिए, यहाँ पे मैं साइड में खींच देता हूँ लाइन। अब सवाल नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है NO2-1 लिखा हुआ है, NaCN-1। बताओ जी ये कौन सा लाइगेंड है? नहीं बता दोगे? देख के बताओ आंसर। ऑप्शन देने की जरूरत है? एम्बिडेटेंट लाइगेंड, लेकिन ये ऑप्शन में है ही नहीं। ठीक है, ऑप्शन सुनिए, यूनिडेटेंट, डाइडेटेंट, पॉलीडेटेंट, नन ऑफ दिस। यूनिडेटेंट कहेंगे, अभी लिखवाए ना, मोनोडेटेंट भी का स्पेशल केस है, इसीलिए बोले ये सब एग्जाम में पूछ देता है। तो ये कौन सा है? यूनिडेटेंट। बोलो, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना? और सुनिए, इसमें क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे 27 नंबर पूछा है, ये क्वेश्चन CBSE बोर्ड 2023 में। क्या पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्बिडेटेंट लाइगेंड? पहचानिए एम्बिडेटेंट कौन है। आप तो पहचान ही सकते हैं एम्बिडेटेंट, अभी आपने पढ़ा है। यही 2-3 मिलेंगे आपको, जो लिखा है उतना से ज़्यादा नहीं मिलेगा, एकदम गारंटी दे रहा हूँ। इससे ज़्यादा बोर्ड में तो नहीं पूछेगा, है ना? तो आप देखिए, फर्स्ट है आपका CO, ऑप्शन B है आपका NO2, ऑप्शन C है NH3। आंसर बोलिए। और डी लिखने की ज़रूरत है मुझे? अरे ये तो मिल गया, NO2 है ना यहाँ पे, देखो एम्बिडेटेंट लाइगेंड का एग्जांपल। बोलो कोई दिक्कत? समझ में आ गया? तो इस तरह का क्वेश्चन बना लोगे। और सुनिए, ऐसा नहीं कि केवल ऑब्जेक्टिव पूछता है, सब्जेक्टिव भी इसमें अलग अलग साल में पूछे गए हैं। जैसे कि 2025 में पूछा है कि राइट द डिफरेंस बिटवीन डाइडेटेंट एंड एम्बिडेटेंट लाइगेंड। डाइडेटेंट और एम्बिडेटेंट, ये डाइडेटेंट नहीं है क्योंकि एक टाइम में एक ही लोग डोनेट कर रहा है। तो ये आपका क्वेश्चन CBSE बोर्ड में 2025 में भी पूछा हुआ है और अलग अलग साल भी पूछा गया है। तो लिख लीजिए, ये 2 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, 18 नंबर पे पूछा गया, ये है तुम्हारा 2023 में भी पूछा गया, अलग अलग साल, है ना? ठीक है, तो काफ़ी बार ये पूछा जा चुका, आप अपने किताब में देखिएगा, और पहले भी 20 में भी पूछा गया होगा और पहले भी, है ना? तो अलग अलग साल ये सब पूछे जाते हैं। तो जो क्वेश्चन है ना सब्जेक्टिव का, वो रिपीटेड होते हैं। अगर आप एक बार ईमानदारी से बना लो, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो आप समझ गए चिलेटिंग इफेक्ट मतलब जिसमें भी साइक्लिक या क्लोज स्ट्रक्चर बने, और ये कौन बना सकते हैं? डाइडेटेंट या पॉलीडेटेंट वाले। जैसे एग्जांपल में देख लो, और हमेशा इसके कारण स्टेबिलिटी बढ़ेगी। जैसे अभी ये वो पढ़े थे ना ऑक्जिलेट आयन, हम जल्दी से बता देते हैं रफली, ये लिखने की जरूरत नहीं है। तो बताइए, ये मेटल के साथ बनाएगा तो ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, ये थोड़ा क्लोज है कि नहीं पहले वाले से? तो जितना सिंगल स्ट्रक्चर जो बनेगा, जैसे अमोनिया बनाता है सिंगल स्ट्रक्चर, तो ये उतना स्टेबल नहीं होगा जितना कि इस कंपाउंड का स्टेबल होगा, क्योंकि यह कंपाउंड कैसा हो गया? साइक्लिक, यानी क्लोज हो गया स्ट्रक्चर। क्लोज हो गया ना? आया बात समझ में? तो इसी तरह का क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम्स में पूछेगा। जैसे एक पूछा हुआ भी है 20 नंबर, और पूछा क्या है सुनिए ध्यान से। पूछा है कि इनमें से कौन
चिलेट इफेक्ट शो करेगा, नहीं 20 नहीं 21 है, सॉरी 21 है, ये CBSE बोर्ड 2023 में पूछा गया है। तो पूछा है कौन चिलेट इफेक्ट दे रहा है जी, तो बता दीजिएगा देख के, कैसे पहचानिएगा। देखिए हम कुछ ऑप्शन देते हैं, CONH3 का होल 6, क्या ये चिलेट इफेक्ट दे रहा है, यस या नो? मोनोडेटेंट है ना जी, मोनोडेटेंट क्लोज स्ट्रक्चर बनाएगा नहीं ना, ओपन स्ट्रक्चर होगा, ये एक लाइन के फॉर्म में ओपन स्ट्रक्चर कहलाता है। और बी बताइए, COEN पे होल 3, बताइए ये चिलेट इफेक्ट देगा? हाँ चिलेट इफेक्ट देगा, डाइडेटेंट नहीं है, तो यही आंसर हो गया। और आगे के ऑप्शन में लिख दूं तो तुमको समझ में आ जाएगा, CONH3 का 4 और Cl2, बताइए ये भी मोनोडेटेंट, ये भी मोनोडेटेंट, क्या चिलेट इफेक्ट देगा? नहीं देगा। आया बात समझ में? लास्ट ऑप्शन भी देख लो ताकि आपको समझ में आ जाए कि कैसा क्वेश्चन आएगा। ये बताइए इसमें चिलेट इफेक्ट कौन देगा? केवल ये देगा, ठीक है। यहाँ पे दूसरा टाइप क्वेश्चन ये पूछ सकता है, इसी क्वेश्चन में बैठे मत रहो, लिखो क्वेश्चन, बैठा हुआ आराम से। सेकंड क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि ये भी पूछा हुआ है अलग क्वेश्चन में, लेकिन हम इसी ऑप्शन में पूछ लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट स्टेबल, सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा? बताइए आंसर, बताइए क्या हो गया जी, बोलो आंसर। सोचता हम नहीं बोलेंगे, हम मेरा गलत हो जाएगा। हाँ बोलो जी। अरे सबसे ज़्यादा, अरे भगवान यहाँ लिखा हुआ है कि चिलेट इफेक्ट जिसमें होगा उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? बढ़ेगी। तो चिलेट इफेक्ट कौन शो कर रहा है? ये, तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रक्चर क्लोज बनाएगा और क्लोज की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो आंसर अगेन क्या होगा? बी। बोलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, समझ गए? तो जिसमें भी डाइडेटेंट हेक्साडेटेंट रहेगा, अगर EDTA रहता तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होता है? EDTA, क्योंकि वहाँ 6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनते हैं और मोर स्ट्रॉन्गर स्ट्रक्चर, सर्कुलर स्ट्रक्चर बनेगा, क्लोज स्ट्रक्चर बनेगा। आ रहा है बात समझ में? तो आप देख लीजिएगा कि कौन कौन ऑप्शन दिया है। हो सकता है डाइडेटेंट हो और हेक्साडेटेंट भी हो, तो किसको टिक करके आओगे? हेक्साडेटेंट को। और केवल डाइडेटेंट रहेगा तो उसी को टिक कीजिए। मोनोडेटेंट हमेशा ओपन स्ट्रक्चर ऐसा लीनियर बनाएगा, वो क्लोज नहीं बनाएगा, इस कारण से उसकी स्टेबिलिटी कम होगी। बोलिए कोई दिक्कत इस तरह के क्वेश्चन में? कर लीजिएगा एग्जाम में, ठीक है। तो आज हम बात करते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा, ये लिख लीजिए। लास्ट में एक बार कंक्लूड कर लेते हैं टॉपिक को। क्या क्या पढ़े जी आज? आज पहला टॉपिक पढ़े कि लाइगेंड क्या होते हैं। तो लाइगेंड वो होते हैं जो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। किसको? सेंट्रल एटम को। क्यों करते हैं? रे बालक, देखो ये सब जनजी बालक, अभी ये फ़ोन लगा लिया, चलाने लगा, रे बालक कहीं का। बर्दाश्त करो, ऑक्सीजन है वो तुम्हारे लिए, हम जान रहे हैं, लेकिन क्लास के बाद देखो यहाँ ध्यान दो। हाँ, नहीं तो बाहर जाके चला सकते हो, जाओ, जाना है तो हम रोकेंगे नहीं। हम क्या करेंगे, हम लोग है ना। चलिए देखिए यहाँ देखिए। तो एक बात बताइए कि वो सेंट्रल एटम के साथ क्या बनाएगा? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड अगर वो बनाएगा और वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो उसका नेचर कैसा होगा? डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन का नेचर क्या होता है? बेस। ये बताया था लुईस ने, इसलिए लुईस बेस भी कहते हैं, ठीक है। और वो जो एक्सेप्ट कर रहा है, जो सेंट्रल एटम, वो उसको कहेंगे लुईस एसिड। और इसलिए लुईस एसिड होगा क्योंकि, हाँ, क्योंकि एक्सेप्टर है। एक्सेप्टर क्यों है? क्या सोच रहा था? हम ही बोलेंगे, हम ही जवाब देंगे, पढ़ाएगा भी 1 घंटा। हाँ, उसके पास वैकेंट। और अरे भाई, कोई कहीं भी जाके कोई एक्सेप्ट तभी करेगा, वो जगह तभी ले सकते हो जब वो खाली हो। अरे बात समझो, तो खाली होगा तो बैठ जाएगा। तो ये बात है। तो एक्सेप्टर है, उसके अंदर वैकेंट डी ऑर्बिटल है, ठीक है। लाइगेंड के बाद पढ़े कि लाइगेंड के अंदर जो एटम है ना, लाइगेंड के अंदर जितने नंबर ऑफ एटम्स, डोनर एटम्स होंगे, उसी को क्या कहेंगे? डेंटिसिटी। और डेंटिसिटी के आधार पे लाइगेंड को हमने टाइप्स ऑफ लाइगेंड में बांटा, और उसमें पहला लाइगेंड कौन था? मोनोडेटेंट। मोनोडेटेंट का मतलब एक डोनर एटम होगा। लाइक एग्जाम्पल्स NH3OH CN-, ठीक है। अच्छा, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, डाइडेटेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डाइडेटेंट में 2 डोनर होंगे, ये तो पता है। एग्जाम्पल बोलो जल्दी से। इथिलीन डाई एमाइन, उसको शॉर्ट में क्या लिखेंगे? EN। और दूसरा ऑक्जिलेट आयन, उसको शॉर्ट में क्या लिखेंगे? OX। ऑक्जिलेट आयन का फॉर्मूला बोलिए। C2O4 होल -2।
ए बोलो जी, गूंगे नहीं बैठे रहो, है ना, बोलिए। और C2O4 -2 नहीं आता है, कॉपी देख के बोलो, लेकिन बोलो, ठीक है। आ रहा बात समझ में? देखो यहाँ देखो, ऑक्सिलेटाइन हो गया, डाइडेटेंट हो गया, और थर्ड और लास्ट किए थे हेक्साडेटेंट। कितने डोनर होंगे? 6। एग्जाम्पल बोलिए। EDTA, EDTA का फॉर्मूला फुल फॉर्म, हाँ, आज जो बोल सकते हैं ना, कम से कम इधर आई कांटेक्ट करके बोलिए, वो भी नहीं चोरी करने लगे। वो उनके लिए है जो मतलब नहीं बोल पा रहे, तो बोलना तो कम से कम चाहिए, कम से कम, है ना, क्लास में, ठीक है, लगेगा ना कि हम भी इन लोगों के साथ में हैं, तो इसलिए। लेकिन अगर आपको जहाँ भूलो वहाँ देख लो एक नज़र, ठीक है। तो हेक्साइड, और इनका एक और नाम है जी, क्या नाम है? पॉलीडेटेंट, क्योंकि एक से ज़्यादा है ना, इसलिए पॉलीडेटेंट कहेंगे। अब पॉलीडेटेंट भी एग्जाम में पूछेगा। इसके बाद हमने पढ़ा, ये तो लाइगेंड खत्म हो गया, टाइप्स खत्म हो गया, लेकिन एक स्पेशल टाइप ऑफ लाइगेंड था, जो कौन था? एम्बीडेटेंट। एम्बीडेटेंट लाइगेंड में क्या होता है, बोलो? हाँ, 2 डोनर होते हैं, लेकिन एक टाइम में केवल एक बनेंगे। जैसे एग्जाम्पल साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड, है ना, उसमें आप बताइएगा, N किया तो साइनाइड, C से बॉन्डिंग हुआ तो आइसोसाइनाइड। इसके अलावा और एग्जाम्पल बोलो। हाँ, NO2 था और ONA, ये सब नाम याद रखिएगा, अगले क्लास में हम पूछेंगे, है ना, ये सब क्वेश्चन है। एम्बीडेटेंट लाइगेंड किसका स्पेशल टाइप है? मोनोडेटेंट का। उसके बाद हमने पढ़ा चिलेट इफेक्ट, यानी चिलेटिंग लाइगेंड। चिलेटिंग लाइगेंड किसको कहेंगे? जो क्लोज स्ट्रक्चर बना है। क्लोज स्ट्रक्चर कौन बना सकता है? एक बोला नहीं, कितना बना सकते हैं? अरे आप एक हैंड मिलाइएगा तो कभी क्लोज होगा? 2 लोग दोनों हाथ से मिला लीजिए, क्लोज हो जाइएगा स्ट्रक्चर। आ रहा समझ में? तो डाइडेटेंट या हेक्साडेटेंट, ये सब पॉलीडेटेंट वाले बना सकते हैं। तो जब भी चिलेट इफेक्ट किसी कंपाउंड के अंदर आएगा तो उसकी स्टेबिलिटी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्टेबिलिटी क्या होगी? बढ़ेगी। तो कभी भी स्टेबिलिटी का क्वेश्चन रहेगा तो आप देख लीजिएगा डाइडेटेंट कहाँ है, या हेक्साडेटेंट कहाँ है, या पॉलीडेटेंट कहाँ है, उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू मोनोडेटेंट। बोलो, इतना ही ना पढ़े हैं? तो कल हम यही सब सवाल करेंगे, एक बार रिवाइज करके आइएगा, और इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है।